कबीर के 19 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। कबीर दास के 19 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के 19 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहें। ये दोहे आपके जीवन के रहस्य बदल देने वाले दोहे हैं। सुनिएगा। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सूर। कहे कबीर का सो कहूँ, यही दुख का मूल। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना सुना, सीखा, पर फिर भी मन में गड़ा संशय का कांटा न निकला। कबीर कहते हैं कि किसे समझाकर ये कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पठन मनन से क्या लाभ जो मन का संशय ना मिटा सके। अब बोलिए एक अनमोल है, जो कोई बोल जान। अहिए तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर हो। कबहु उड़ी आँख न पड़े, तो पीर घनेरी हो। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भंगुआ बैठिया, तौ शीतल तना तजन। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वो अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। जो उग्या सो अंत भय, फूल्या सो कुमलाय। जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाय। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा, और जो आया है वो जाएगा। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाय। जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाय। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वही पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही
फल पाता है। तन को जोगी सब करे, अरे तन को जोगी सब करे, मन को बिरला को, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी हो। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सो धन संचय जो आगे को हो, आशीष चढ़ाए पोटली ले जाति न देखो कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, ओ कही गए कबीर। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न हो, पानी में घिऊ नीक से, तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। जब मैं अपने अहंकार में डूबा रहता था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान की दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान को सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सुता क्या करे, जागी न जप मुरार, एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पाँव पसार। कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो। सजग होकर प्रभु को ध्यान करो, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आछे पाछे दिन पाछे गए हरि से किया नहीं, अब पछताए होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन बीतता चला गया, तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा, पहले जागरूक ना थे। ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और
देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। रात गंवाई सोई के दिवस गवाया खाय, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदले जाय। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा? एक कौड़ी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो न ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। इसलिए अपने जीवन काल में ऐसा बने जिससे आप किसी की सहायता कर सकें। हरिया जाड़े रोखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जानई कबहू बरसा में। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझाता है। निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। और झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में, माटी गली से जल भई पाहन बोहीते। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे। इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जिए न सुरम्या मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूँ सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन अभी भी हमें होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही समान है। एक दिन ऐसा होएगा, सब सु पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा YouTube
वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।